बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पालक के पकौड़ों की रेसिपी। सर्दियों का मौसम हो या फिर बारिश हो और फिर पालक के पकौड़े ना हो तो यकीन जानिए कि खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी है और मौसम के साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो बहुत कम पैसों में बहुत जल्दी बन के रेडी होने वाले हैं ये पालक के पकौड़े। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है नमक, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें और खुश्क धनिया। तो उसके बाद मेरे पास पालक है। पालक को मैंने काट लिया था, मोटा-मोटा काटना है इसे ताकि पालक नज़र आनी चाहिए। और फिर इसे मैंने वॉश कर लिया था। वॉश कर लेने के बाद एक बर्तन, खुले बर्तन के अंदर मैंने इसे डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। बेसन ऐड कर देने के बाद इसके अंदर बाकी मसाले जाएँगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें, खुश्क धनिया, नमक वग़ैरह। ये सारी चीज़ें ऐड कर देने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी के साथ एक इसका मिक्सचर बना लेंगे, इसका हमेशा तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से पकौड़ा का बनता है, उसे थोड़ा-सा थिक रखना है हमने, क्योंकि पालक के पकौड़े हैं, तो इसके लिए इसके मिक्सचर को थोड़ा थिक रखना होता है। मैंने उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब पानी की मदद से मैं इसे बाइंड कर रही हूँ और इसका मिक्सचर बना रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे बाइंड कर लेना है, हमें इसका मिक्सचर बना लेना है और कोशिश करनी है इसके अंदर पालक के लम्स वगैरह ना रहें, नहीं तो ये फ्राई होने के बाद कच्चे लगेंगे और बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो पालक के पकौड़े का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर दें और फिर उसके बाद आप इसे फ्राई करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर घी गरम करने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप पालक के पकौड़े बनाएँ तो फ्लेम लो रखें, लो टू मीडियम रखें। हाई फ्लेम पर पालक के पकौड़े या फिर कोई पकौड़े भी कोई चीज़ आप फ्राई करते हैं तो उसे मत कीजिए, वो अंदर से कच्ची रह जाती है। यहाँ पर मेरे पैन के अंदर जितने पकौड़े आए हैं मैंने उतने डाल दिए हैं और अब मैं इनकी साइड्स चेंज करने लगी हूँ। स्पैचुला की मदद से मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, तो इसकी साइड्स मैंने चेंज कर ली हैं। वन बाय वन इसकी साइड्स चेंज करते रहने हैं हमने, नहीं तो ये जल जाएँगी, कच्चे पक्के रहेंगे। हमने इसे चारों तरफ से एक जैसा ही फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन भी नहीं करना कि इसके अंदर अ, जली हुई खुशबू आए या फिर स्मेल आए, तो बस इतना फ्राई करना है हमने, आप देख सकते हैं। फिर मैं इसे एक छलनी की मदद से उतार लूँगी, इन्हें घी से बाहर निकालूँगी और फिर वन बाय वन इतने पकौड़े आपने बना लेने। ये मेरे पास पालक तकरीबन आधा किलो थी और आधा किलो में से मैंने इतने प्लेट भर के पकौड़े बनाए हैं, आप देख सकते हैं। सो गाइस पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं। आप भी खाएँ, मज़े करें, अपनी फैमिली को भी मज़े करवाएँ। सो गाइस देखिए कितना क्रिस्पी बन के रेडी हो चुके हैं और अंदर तक पके हुए हैं, बहुत जूसी हैं, यकीन जानें। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। सो गाइस अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकती हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।